नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चक्की मोड़ से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। चक्की मोड़ पिछले एक महीने में सबसे चर्चित स्थान रहा है NH चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग। और आप देख रहे हैं कि सोलन से टमाटर की गाड़ियाँ अब जारी है और उसमें जो खरीदार सुबह के वक्त हमारे को मिलते हैं वो टमाटर लेकर जा रहे हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि 2 अगस्त की रात को चक्की मोड़ पर जो भूस्खलन हुआ था, भारी भूस्खलन यहाँ पर हुआ था। 50 मीटर 70 मीटर तक सड़क का नामो निशान यहाँ पर मिट गया था और कई दिनों तक वाहनों की जो आवाजाही थी वो बाधित रही और उसकी वजह से लोगों को भारी असुविधाओं का इस दौरान सामना करना पड़ रहा था। और NHAI को पहाड़ काट कर यहाँ पर नई सड़क का निर्माण करना पड़ा। हालांकि स्थितियां यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि आज कोई भूस्खलन नहीं हुआ है, जबकि सोलन में कल से बारिश जारी है। लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी भी भूस्खलन का यहाँ पर खतरा बना हुआ है। पाइपें हवा में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लटकी हुई है और ऊपर चट्टान में दरार भी यहाँ पर पड़ी हुई है। कभी भी कुछ बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है और इसी की आशंका को देखते हुए यहाँ पर पुलिस चौकी भी स्थापित की गई है। जो यहाँ पर पहले व्यवस्था की गई थी उसी तरह की व्यवस्था है। पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और जो सड़क थी इस तरह की यहाँ पर इतनी गहरी यहाँ पर खाई बन गई थी। करीब 50 मीटर सड़क का नामो निशान यहाँ पर मिट गया था और इतनी ही मीटर गहरी खाई बन गई थी। और कौशल्या नदी में देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से कौशल्या नदी यहाँ से दिखाई दे रही है। और कौशल्या नदी पर जो भूस यहाँ पर मलबा था वो कौशल्या नदी तक पहुँच गया था। इस वक्त जो चक्की मोड़ की जो स्थिति है, क्योंकि सोलन में पिछले 2 दिनों से पिछले कल भी जमकर बारिश हुई है सुबह के वक्त। और आज रात को भी बारिश, कल रात से बारिश जारी थी जो सुबह तक होती रही है। और यहाँ पर भी चक्की मोड़ पर भी बारिश हुई है, लेकिन NH बाधित नहीं हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाहनों की लगातार आवाजाही जारी है, लेकिन नेशनल हाईवे के जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं है। क्योंकि जिस तरह के हालात हम तस्वीरों के माध्यम से परमाणु से लेकर केतली घाट तक बने हुए हैं, कई जगहों पर अभी भी सड़क बंद है। और ये कई जगहों पर जो सड़क की जो 2 लेनों में से एक लेन अभी भी पहाड़ी वाली लेन बंद चली हुई है। मलबे के ढेर अभी पड़े हुए हैं और यही वजह है कि लोगों को थोड़ा सा सफ़र करना NH5 पर परेशानी करने वाला है। और यही वजह है कि लोग थोड़े परेशान भी हैं। लोगों का NHAI से, प्रदेश सरकार से और जो 4 लेन निर्माता कंपनी है उनसे लगातार मांग की जा रही है कि सड़कों की हालत को थोड़ा सा सुधारा जाए। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह की हालत यहाँ पर है। चंबा घाट की तस्वीरें हमने दिखाई थी कि सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी असुविधाओं का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। हालात जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में मानसून अब कमज़ोर पड़ा हुआ है, बारिशें कम हो रही है, तो पर्यटकों का आना भी अब हिमाचल प्रदेश में जारी हो गया है। और NH5 पर अब वाहनों की आवाजाही बढ़नी शुरू हो गई है। एक समय ऐसा था कि जो वाहनों की आवाजाही थी वो लगातार कम होती जा रही थी। पर्यटक हिमाचल प्रदेश में कम घूमने के लिए आ रहे थे, लेकिन अब स्थितियां यहाँ पर थोड़ी सुधरी हुई है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह का पहाड़ अब यहाँ पर बना हुआ है। 90 डिग्री सीधा पहाड़ आप देख सकते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर जब भी ऊपर से मलबा गिर रहा है तो एकदम चक्की मोड़ पर वाहनों की जो आवाजाही है वो बाधित हो जाती है। लेकिन अब सड़क को यहाँ पर काफ़ी चौड़ा कर लिया गया है। उससे हालात पिछले दिनों की तुलना में अब ज़्यादा सुधरे हुए हैं और थोड़ा खतरा भी कम हुआ है। और NHAI की माने तो क्योंकि यहाँ पर नए सिरे से सड़क का अब निर्माण होना है और इसका एक डिजाइन तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर अब पुल बनाया जाएगा। पहले यहाँ डंगा लगाने का काम शुरू हो गया था, लेकिन अब लग रहा है कि अब डंगा लगाने के जो काम था उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अब नए सिरे से नई सड़क का निर्माण होगा। उसका एक डिजाइन तैयार किया जा रहा है। और NHAI ने बड़ा एक दावा भी किया है कि जैसे ही यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होगा उसके 45 दिनों के अंदर अंदर निर्माण कार्य को भी पूरा कर लिया जाएगा। यह अलग बात है कि
4 लेन में जो फ्लाईओवरों का निर्माण है पिछले 4 से 5 वर्षों में पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो सड़क बनाई जाएगी नए सिरे से, जिस सड़क का निर्माण किया जाना है, उसका NHAI ने दावा किया हुआ है कि 40 से 45 दिनों के अंदर अंदर उस निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। और चक्की मोड़ पर आप इस वक्त चक्की मोड़ की जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। हालात उस तरह के अब नहीं है जहां पर बार बार भूस्खलन हो रहा था, हल्की सी बारिश होती थी तो ऊपर से मलबा गिरना शुरू हो जाता, लेकिन अभी भी संभावनाएं बनी हुई है। और यही वजह है कि जो जिस तरह की संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि ये वाली जो हम इस वक्त पहाड़ी दिखा रहे हैं, तो सुबह भी यहाँ पर जब बारिश हो रही थी तो मिट्टी ऊपर से खिसक रही थी, और मिट्टी को रोकने के लिए यहाँ पर एक सड़क के साथ ही बांध बनाया गया है, मिट्टी का ढेर लगाया गया है और पीछे को, ताकि ऊपर से जो भी छोटा मोटा लैंडस्लाइड हो वो पीछे ही रुक जाए, सड़क के ऊपर ना गिरे। इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। इस प्रशासन की तरफ से, NHAI की तरफ से सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम जरूर किए गए हैं। और सड़क के जो यहाँ पर 50 मीटर पर तक सड़क का जो नामो निशान मिट गया था, तो सड़क के कुछ अवशेष नीचे दिखाई दे रहे हैं। जो डंगा यहाँ पर लगा हुआ था उसके अवशेष नीचे नाले में कुशल्या नदी तक पहुँच गए हैं। इस तरह के हालात यहाँ पर बने थे। 2 अगस्त की बात थी। 2 अगस्त के बाद NHAI के लिए, जिला प्रशासन के लिए, सरकार के लिए चक्की मोड़ एक बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ था, और इसकी वजह से वाहनों की जो आवाजाही थी वो दूसरे संपर्क मार्गों से डाइवर्ट करनी पड़ी थी, जिसमें लोगों को भारी असुविधाओं का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा था। लेकिन हालात थोड़े सुधरे जरूर हैं, लेकिन सड़क की जो दशा है वो आप देख सकते हैं किस तरह का कीचड़ यहाँ पर बना हुआ है। वॉल्वो बस आप देख रहे हैं। पर्यटक अब हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आने शुरू हो गए हैं। एक समय जो पर्यटन कारोबार था वो हमारा पूरी तरह से चौपट हो गया था जब प्रदेश में बारिशों का एक दौर चला हुआ था, लेकिन अब बारिशें थमी हैं, मानसून कमज़ोर पड़ा है, तो पर्यटकों का आना हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गया है। और यही वजह है कि जब पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं तो टैक्सी यूनियन जो पंजाब की है उन्हें यहाँ पर टैक्स भी देना पड़ रहा है। और यही कारण है कि आज वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कारण है कि हिमाचल प्रदेश द्वारा, सरकार द्वारा जो टैक्स लगाया गया है उसके खिलाफ वो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 1 नेशन 1 टैक्स पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। सरकार ने मनमाने ढंग से उनसे टैक्स वसूल कर रही है, जिसमें उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त चक्की मोड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और चक्की मोड़ पर अब जो हालात हैं पहले जैसे नहीं रहे हैं, हालात यहाँ पर सुधर गए हैं। तो जो पहाड़ी है वो थोड़ी स्टेबल हो गई है। जिस तरह से पहले हल्की सी बारिश होने पर भी यहाँ पर भूस्खलन होता था, और चक्की मोड़ का नाम का असर ही है। जिस तरह से यहाँ से वाहन गुजर रहे हैं, यहाँ एकदम स्पीड में गुजरते हैं, क्योंकि पहाड़ी से वाहन चालकों को डर रहता है कि कहीं पत्थर ना गिर जाए, क्योंकि कई पत्थर अभी आप देख सकते हैं कि ऐसे हवा में है और कभी भी ऊपर से गिर सकते हैं, क्योंकि एक जगह पर हमारे को पत्थर के चट्टान के बीच में दरार भी दिखाई दे रही है। लेकिन कुल मिलाकर चक्की मोड़ की जो स्थिति है वो पहले की तुलना में थोड़ी सुधरी हुई है। और यही वजह है कि यहाँ से हिमाचल प्रदेश में अब जो शिमला की ओर जो वाहनों की आवाजाही है वो चंडीगढ़ की ओर से अब लगातार बढ़ती जा रही है। जब चक्की मोड़ पर हालात स्टेबल हुए, यहाँ पर पहाड़ी से मलबा गिरना बंद हुआ, तो यही वजह रही कि पर्यटक भी हिमाचल प्रदेश में आने शुरू हो गए हैं। कल सोलन में ये और इस पॉइंट पर भी 2 दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का भूस्खलन नहीं हुआ है। तो इससे लग रहा है कि अब चक्की मोड़ का जो ये पहाड़ है वो स्टेबल हो गया है, और अब चिंता की बात नहीं है। भूस्खलन यहाँ पर अब कम हो रहा है, और लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो हालात हैं और सुधरेंगे। और लोगों को जिस तरह की सड़कों में समस्याएं आ रही है, क्योंकि सड़कों में जो NH है विशेषकर, यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो पर्यटक आ रहे हैं वो थोड़े परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सड़कों की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस बार प्राकृतिक आपदा में सड़कों का सबसे अधिक नुकसान हुआ है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में सड़कों की स्थिति भी सुधरेगी। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।